हेलो एवरीवन। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो हमने हमारे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बात की है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा कि टाइप 1 डायबिटीज कैसे डायग्नोज होता है, कौन सी एज के लोग प्रेडोमिनेंटली इस बीमारी से सफर करते हैं और कैसे इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है। फंडामेंटली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस होता है उनके ट्रीटमेंट को लेकर। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के लिए तो डाइट, एक्सरसाइज, टैबलेट और कुछ ही पेशेंट्स में इंसुलिन लगती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के सभी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन से ही किया जाता है। जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज आखिर होता क्यों है। वैसे तो रिसर्च ने काफी सारे रीजंस दिए हैं, लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रीजंस हैं उसमें कहा जाता है वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है वो होता है ऑटो इम्यूनिटी। उसी के साथ कुछ रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन या एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकोज आखिर हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास, जो लिवर के बाजू में सिचुएटेड होता है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो फूड जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ग्लूकोज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियास जो होता है उसके अंदर के कुछ बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। तो ये बीटा सेल से बना हुआ इंसुलिन हमारे बढ़े हुए ग्लूकोज को मैनेज करता है। अब टाइप 1 डायबिटीज का मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इस बीमारी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं जो हमारी पैनक्रियास के बीटा सेल्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, जिसके वजह से ऑब्वियसली बीटा सेल्स पैनक्रियास से इंसुलिन बना ही नहीं पाते और अल्टीमेटली शुगर्स बढ़ने लगती हैं। जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज आखिर कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। टाइप 1 डायबिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस एडल्ट एज ग्रुप में भी देखे जा सकते हैं। जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। मैक्सिमम लोगों में देखी जाती है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वजन कम होना, बहुत ज़्यादा थकान होना। कई लोगों में एडिशनली यूरिन की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है और आंखों में धुंधला दिखने की तकलीफ भी हो सकती है। कुछ रेयर टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर नॉशिया, वॉमिटिंग, वीकनेस होता है और ऑन द स्पॉट ऐसे पेशेंट्स की जब शुगर चेक की जाती है तो वो 400 या 500 के रेंज में होती है और इस क्रिटिकल इमरजेंसी को बोला जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बीमारी का आखिर डायग्नोसिस कैसे होता है। ऑब्वियसली शुगर का चेक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक बैकग्राउंड सेट करता है टाइप 1 डायबिटीज के डायग्नोसिस में। अब एडिशनली इसके साथ कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ HbA1c भी किया जाता है जो हमें पिछले 3 महीने की शुगर के एवरेज का अंदाजा देता है। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में सी पेप्टाइड नामक एक टेस्ट किया जाता है और बहुत जरूरी हो जाता है एज डॉक्टर्स हमको डिफ्रेंशिएट करना टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को। फ्रेंड्स, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को डिफरेंशिएट किया जाता है एंटीबॉडी टेस्टिंग की मदद से, जिसमें कॉमनली जो टेस्ट यूटिलाइज किया जाता है उसका नाम है एंटी गैड एंटीबॉडी। अब बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट का मेन स्टे होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से दी जाती हैं, लेकिन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपके शुगर का पैटर्न देख के डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी इंसुलिन सबसे ज्यादा सूट होगी। मैक्सिमम रिसर्चर्स का ये बोलना है कि जब भी टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक बेसल बोलस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 टाइप की इंसुलिन का यूज होता है। एक होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो 3 बार दी जाती है, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर, और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो दिन में सिर्फ 1 बार दी जाती है। उसी के साथ वो सभी चीजें जो हम टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, योगा, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज में शुगर्स को सही तरीके से कंट्रोल करना है। आई नो एज डॉक्टर्स हमें बोलना आसान है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लेना है, और कड़वा सच ये है कि टाइप 1 डायबिटीज के सभी पेशेंट्स को इंसुलिन जिंदगी भर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज मैक्सिमम टाइम बच्चों में होता है, तो बच्चों को 4 बार सुई चुबाना इंसुलिन के लिए, उसके साथ साथ शुगर चेकिंग करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने या इवन एडल्ट ने इस पैटर्न को सही तरीके से फॉलो किया तो वो अपनी शुगर पूरी तरीके से कंट्रोल में रख पाएगा और आगे अपने आप को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से बचा पाएगा।
हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रोल मॉडल्स के, कुछ सेलिब्रिटीज़ के, जैसे कि वसीम अकरम, कमल हसन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रेजेंस के वजह से मात खाने नहीं दी, बल्कि वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने इस डायबिटीज़ की बीमारी को मुंह तोड़ जवाब दिया। फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के पेरेंट्स जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। सभी स्टडीज ऐसा स्ट्रांगली बताती हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के वो बच्चे जो अपनी शुगर को सही तरीके से कंट्रोल में रखते हैं इंसुलिन की मदद से, वो अपनी ज़िंदगी के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये बच्चे प्रॉपर ट्रैवल कर सकते हैं, वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, वो एक अच्छी मैरिड लाइफ भी जी सकते हैं। और आज के ज़माने में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की रिपीटेड ट्रिक्स को कम किया जा सकता है, जैसे कि इंसुलिन पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बेस्ट पार्ट इस कुछ कंपनीज एक आइकोडेक नामक इंसुलिन पर काम कर रही हैं जो सिर्फ हफ्ते में एक बार अगर लेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट शुगर के मामले में मिल सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ही अगर टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रॉपरली डायग्नोस और ट्रीटमेंट न दिया गया तो पेशेंट्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आइज़ को डैमेज, किडनी को डैमेज, लिवर को डैमेज, ब्रेन, हार्ट और बहुत सारे बाकी ऑर्गन्स को कीमत देनी पड़ सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में शुगर सेटल होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए कई बार टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास फॉलोअप नहीं करते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी शुगर्स को रेगुलर बेसिस पर ग्लूकोमीटर से घर पे मॉनिटर करें, अपने शुगर के चार्ट को रेगुलर बेसिस पर डॉक्टर को दिखाएं। नई रिसर्च ऐसा बताती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कुछ मामलों में CGM या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि CGM टेस्ट करके हमको पता पड़ सकता है कि पेशेंट्स का दिन भर में एग्जैक्टली शुगर का फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है। सभी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि वो किसी भी हालत में अपने मील्स को स्किप नहीं करें, और अगर मील टाइमिंग स्किप हो रहा है तो अकॉर्डिंगली इंसुलिन के डोज को भी मॉडिफाई करें, क्योंकि कई बार हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब डॉक्टर्स टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस पेरेंट्स को या पेशेंट्स को बताते हैं तो वो लोग ये डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि किसी को भी ये बात सुनना पसंद नहीं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा और दिन में 3-4 बार इंसुलिन चुबानी पड़ेगी, जिसका इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो इधर उधर की बातों में बहक जाते हैं और सही टाइम पर डायग्नोसिस भी नहीं करते, ट्रीटमेंट भी नहीं लेते और अल्टीमेटली इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी आखिर क्यों होती है और कैसे इसको सही टाइम पे डायग्नोस करके प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जाते जाते एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को इस बीमारी को हेड ऑन लेना चाहिए, उन्हें इसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।